और उस कबूलियत की सबसे बड़ी दलील ये हुफ्फाज की शक्ल में आज मौजूद है। अगर आपका माल, आपकी दौलत, आपका खजाना, आपका दिया हुआ मदरसों में गेहूं, आपका दिया हुआ जेवर, आपका दिया हुआ मेरे भाई अतिया अगर अल्लाह के यहाँ कबूल न हुआ होता तो ये बच्चे हाफिज कुरान आपको मैसर न आते। मेरे भाइयों, इनकी मेहनतें असातिज़ा की, जिम्मेदारों की, ये आपके लिए है और ये मदरसे के लिए है, कुरान के हाफिज बनाने के लिए है। अपना जाती मफाद वाबस्ता नहीं है। आप हज़रात बातें मानते रहना और इनकी बातों पर अमल करते रहना, इंशाअल्लाह आपका ये मदरसा इसी तरह चमकता रहेगा और मेरे भाइयों सारी तरक्कियां और सारी कामयाबियां आपका मुकद्दर बनती रहेगी। मेरे भाइयों, कदर करते रहना। मकसद बस एक ही है कि अपने मदरसों की कदर करते रहना, अपने उलमा की कदर करते रहना, अपने मदारिस की कदर करते रहना, इन दरसगाहों की, इन दरो दीवार की जहां से अल्लाह अल्लाह की आवाज आती है, कुरान की आयतें सुबह से शुरू होकर सोने का वक्त हो जाता है। मेरे भाई, दरो दीवार से हर तरफ से आयतें कुरान, कुरान की आयतें, उसकी आवाज हमें लगती है। इन कुरान पढ़ने वालों की बरकत से अल्लाह ने इस आसमान को, इस जमीन को महफूज कर रखा है। जिस दिन इन मदरसों में ये कुरान पढ़ाना बंद हो गया, इन दरो दीवार से कुरान की आयतें, उनकी आवाज आना बंद हो गई, अल्लाह को इन आसमानों की, इन जमीनों की, इस निजाम की कोई जरूरत बाकी नहीं रहेगी। अल्लाह तबारक व तआला कदर की तौफीक दे दे, कदर करने वाला बना दे। याद रखो, इस जमीन पर तरह तरह के गुनाह हो रहे हैं, तरह तरह की अय्याशियां हो रही है, तरह तरह के गुनाहों में जिंदगी बसर हो रही है। हर तरफ से कहीं से गाने की आवाज है, कहीं से नाचने की आवाज है। मेरे भाइयों, अय्याशियां और मेरे भाइयों जिल्लतें और रुसवाइयां चारों तरफ हो रही है। लेकिन फिर इस माहौल में अगर किसी मदरसे में कुरान पढ़ा जाता है, कुरान सुनाया जाता है, कुरान पर मेहनत होती है, उसी मेहनत के नतीजे में, उसी कुरान की आयत के पढ़ने के नतीजे में अल्लाह तबारक व तआला ने उन लोगों को भी बचाया है जो अपने लिए हर वक्त मुसीबतों को और परेशानियों को और अल्लाह के अज़ाब को दावत दे रहे हैं। बताओ, कौन सी शादी, कौन सा घर, कौन सा माहौल, कौन सा मेरे भाई बस्ती ऐसी बची हुई है जहां आज गाना बजाना नहीं हो रहा है? कौन सा घर है जहां, जिस घर में गाना नहीं बज रहा है, गाना नहीं सुना जा रहा है? मोबाइल मेरे भाई हर घर में, हर बच्चे की जेब में मौजूद है। सोने वाला सोने के लिए बिस्तर पर लेटा, उसको चला दिया, कानों में मेरे भाइयों आवाज आ रही है। हदीस में आता है, फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिस घर में गाना बजाना होता है, जिस घर में गाने सुने जाते हैं, जिन कानों से गाने सुने जाते हैं, जिन घरों में गाने बजाने होते हैं, हर गाने की आवाज पर, हर गाने पर एक शैतान पैदा होता है। याद रखो और मेरे भाइयों गौर करो, आज कितने गाने बजाने हर शादी में, हर तकरीब में, हर घर में हो रहे हैं, कितने शयादीन पैदा हो रहे हैं। याद रखो, अगर यही सिलसिला चलता रहा और ये सिलसिला दराज रहा तो मेरे भाइयों फिर अल्लाह की पकड़ से कोई बचाने वाला नहीं है। ये तो अगर आज हम महफूज हैं तो सिर्फ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ के नतीजे में, आपकी दुआ की बरकत से ये आसमान और जमीन, ये दुनिया में बसने वाले इंसान महफूज है। अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो दुआ कबूल न हुई होती जो आपने फरमाई थी, ए अल्लाह मेरी इस उम्मत को बैक वक्त अजाब के जरिए हलाक मत करना, अगर ये दुआ आप न फरमाते और ये कबूल न हुई होती तो हमारा माहौल, हमारा माशरा, हमारे मेरे भाइयों, हमारे घरों में वो दोनवानियां और इतने उरूज पर है तो शायद कोई घर और कोई बस्ती बची होती कि अल्लाह का अजाब मेरे भाइयों आ जाता। और वक्तन फवक्तन पकड़ भी आ रही है, गिरफ्त भी आ रही है। अगर हम अल्लाह के पकड़ से, अल्लाह के अजाब से, अल्लाह की गिरफ्त से बचना चाहते हैं तो अपने आप को संवारें, अपने माहौल को तब्दील करें, अपने घरों का माहौल और निजाम को तब्दील करने की कोशिश करें और कुरान पढ़ने की, कुरान पढ़ाने की और पढ़ने वालों की कदर करने वाले बने। इंशाअल्लाह इनकी कदर होगी, अल्लाह नवाजेगा। अल्लाह तबारक व तआला हमारे घरों को बुराइयों से पाक कर दे और कुरान की आयत और कुरान पढ़ने वाले और कुरान सीखने वाले
बच्चे अल्लाह नस्लों में, घरों में पैदा फरमा दे। आज ये अहद और इरादा करके जाना कि हमारा कोई बच्चा इस घर में, इस बस्ती में ऐसा नहीं रहेगा जो मदरसे में पहुंचकर कुरान न पढ़ सके। अगर कुरान पढ़ लिया, कुरान आ गया, तो समझो जिंदगी में सब कुछ आ गया। अगर कुरान ना आया, कुरान पढ़ना ना आया, मेरे भाई याद रखना, हजरत अल्लामा रहमतुल्लाह अलैह, हमारे दादा हजरत अल्लामा रफीक साहब, उन्होंने फरमाया था एक जलसे में, वो माँ बाप जिन्होंने कुरान न पढ़ाया, वो माँ बाप वो हैं जिन्होंने अपने बच्चों पर जुल्म किया है, वो जालिम है, वो जालिम माँ बाप है, वो जुल्म करने वाले हैं। अगर जालिम नहीं बनना है तो बच्चों को कुरान जरूर पढ़ाना, पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। कौन कौन तैयार है? सब तैयार है? अरे भाई इरादा तो करो, सब पढ़ाएंगे।